आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हाय फ्रेंड्स, हम लोग का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित रोगों का संचरण कैसे होता है। ठीक है, हमें इसमें दिए हैं, पहला हमें दिया टाइफाइड, सेकंड है हमारा फाइलेरियोसिस, थर्ड है दाद, फोर्थ है मलेरिया और आपका लास्ट है फिफ्थ निमोनिया। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाले से। फर्स्ट वाला क्या है? फर्स्ट है हमारा टाइफाइड। ठीक है, टाइफाइड। टाइफाइड में क्या होता है? टाइफाइड जो होता है ये क्या होता है? ये एक बुखार होता है। ठीक है, जो किससे होता है? ये होता है आपका साल मोनेला टाइफी से। किससे होता है? साल मोनेला टाइफी। ठीक है, ये क्या होता है? ये एक प्रकार का क्या है? जीवाणु होता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है? टाइफाइड होता है। ठीक है, टाइफाइड जो होता है वो आपको किससे? ये आपका दूषित भोजन, किससे? दूषित भोजन और पानी से भी हो सकता है। ठीक है, ये बच्चों में सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? इसको मियादी बुखार भी कहते हैं। कौन सा बुखार? इसको मियादी बुखार भी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें तेजी से क्या आता है? बुखार आता है। और क्या होता है? वो उस बुखार में क्या? सर दर्द, पूरा बदन क्या होता है? दर्द होता है। ठीक है, ये क्या होता है? साल्मोनेला टाइफी केवल क्या मानव मात्र में ही पाया जाता है। ठीक है, ये एक आंत्र ज्वर होता है। ठीक है, जो क्या करता है? जो पीड़ित व्यक्ति की रक्त धारा और धमनी मार्ग में क्या करता है? जीवाणु प्रवाहित हो जाता है। ठीक है, तो उसका संचरण कौन करता है? इसका संचरण करता है साल्मोनेला टाइफी जीवाणु। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरे पे। दूसरा क्या है हमारा? दूसरा है हमारा फाइलेरियोसिस। ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जो फाइलेरियोसिस आपका किसके द्वारा होता है? ये होता है आपका परजीवी के द्वारा। किसके द्वारा होगा इसका संचरण? इसका संचरण होगा परजीवी के द्वारा होगा। ठीक है, ये परजीवी द्वारा होने वाला रोग है। इसमें क्या होता है? धावों के समान दिखने वाला क्या? फाइलेरियोडी नामक, यहाँ लिखेंगे किसके द्वारा? फाइलेरियोडी नामक, किससे? निमेटोड के कारण होता है। किसके कारण? निमेटोड के क्या होता है? इसके कारण होता है। ठीक है, ठीक है, इसमें क्या होता है? ये जो फाइलेरियोसिस होती है, ठीक है, ये क्या होती है? दूसरे नंबर की ऐसी बीमारी जो क्या करती है? बड़े पैमाने पर लोगों को क्या बना रही है? ये विकलांग बना रही है। क्या बना रही है? विकलांग बना रही है। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें आपकी जो पैर होते हैं, ठीक है, पैरों में क्या आ जाती है? जिस तरह से आपकी सूजन, ठीक है, क्या होती है? वो आ जाती है। ठीक है, इस तरह से क्या होता है? ये जो बीमारी है, ठीक है, ये बहुत खतरनाक बीमारी होती है। इसको क्या कहता है? इसको फाइलेरिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? फाइलेरिया भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या हो जाता है? हाथी के समान क्या होते हैं? जो पैर होते हैं वो कैसे हो जाते हैं? वो सूज जाते हैं। ठीक है, तो ये जो बीमारी है वो बहुत खतरनाक बीमारी है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? इसको हाथी पांव रोग भी कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? इसको फाइलेरियोसिस, फाइलेरिया व क्या? हाथी पांव रोग, हाथी पांव रोग भी कहा जाता है। ठीक है, ये किससे होता है आपका? ठीक है, ये होता है आपका परजीवियों द्वारा। ठीक है, तो अब बात करते हैं थर्ड वाले की। थर्ड है हमारा क्या? दाद। यहाँ डालेंगे नंबर थर्ड। क्या है? दाद। दाद जो होता है ये क्या होता है? फंगस के कारण होता है। किसके कारण? फंगस के कारण, यानी फफूंद के कारण होता है। ठीक है, फफूंद के कारण होता है। इसमें क्या होता है? इसमें जगह जगह पर कैसे दाद जैसी संरचना बन जाती है, जिसमें क्या होता है? जिसमें खुजली होती है। क्या हो जाती है? खुजली होती है। ये फंगस के कारण होता है। ये ज्यादातर किस में होता है? ये वयस्कों में होता है। ठीक है, और क्या होता है? बालों में बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, इससे क्या होता है? दाद से, दाद में क्या होती है? खुजली होता है। और जगह जगह पर क्या होता है? हल्की हल्की जख्म से हो जाते हैं। ठीक है, ये आपका फफूंद के कारण होता है। तो ये अगर आप किसी के संपर्क में आते हैं तो क्या होता है? तो ये आपको भी हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है? ये संपर्क में आने से भी होता है। ठीक है, तो मेन रीजन क्या है इसके संचरण का? जो ये संचरण होता है इसका, वो किससे होता है? वो होता है इसका फफूंद से। ठीक है, उसके बाद हमारा नंबर फोर्थ पे क्या आता है? नंबर फोर्थ पे आता है हमारा मलेरिया। यहाँ लिखेंगे नंबर फोर्थ। चलिए नंबर फोर्थ डालते हैं। क्या है? मलेरिया। ठीक है, ये जो होता है आपका मलेरिया, जो होता है मलेरिया होता है आपका मादा एनोफ्लीज मच्छर से। किससे होता है? ये होता है आपका मादा एनोफ्लीज मच्छर। ठीक है, आप इसको लिखेंगे यहाँ पे, मादा एनोफ्लीज। ठीक है, मादा एनोफ्लीज मच्छर से। ठीक है, तो इस रोग का यानी मलेरिया का कौन करता है? मलेरिया का संचरण करता है हमारा मादा एनोफ्लीज मच्छर। ठीक है, ठीक है, आप इसको क्या कहते हैं? मलेरिया को क्या कहते हैं? मलेरिया को हम क्या? दलदली बुखार भी कहते हैं। क्या कहते हैं?
दलदली बुखार भी कहते हैं। ठीक है, मलेरिया जो होता है, ठीक है, एक प्रकार का क्या कहते हैं सर, मलेरिया को हम दलदली बुखार भी कहते हैं। ठीक है, और ये आपको होता है मादा एनोफिलिस मच्छर से। ठीक है, ये क्या है, ये एक संक्रामक रोग है। कैसा, संक्रामक रोग। ठीक है, संक्रामक रोग होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, जो मादा एनोफिलिस मच्छर होता है, ये भी क्या है, परजीवी का एक वाहक है। क्या है, परजीवी का वाहक। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, ये था हमारा मलेरिया। ठीक है, अब हमारा हमसे पूछा था कि संचरण किससे होता है, तो इसका संचरण कौन करेगा, इसका संचरण करता है मादा एनोफिलिस मच्छर। ठीक है, जो क्या एक परजीवी का वाहक है। ठीक है, अब हमारा जो लास्ट आता है वो क्या आता है, लास्ट हमारा आता है निमोनिया। ये डालेंगे 5th नंबर पे, क्या, न्यूमोनिया। ठीक है, चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, न्यूमोनिया क्या होता है, मुख्य तौर पर ये जीवाणु, वायरस, ठीक है, या फिर किसके, फंगल। ठीक है, इन सब के कारण क्या हो सकता है, ये हो सकता है, ठीक है, आपका मौसम बदलने, सर्दी लगने, ठीक है, इन सब के कारण भी हो सकता है, सर्दी लगने और मौसम बदलने। ठीक है, इन सब के कारण भी क्या होता है, हो सकता है मौसम बदलने। ठीक है, इन सब के कारण होता है। ठीक है, ये किससे होता है, ये होता है आपका स्ट्रेप्टोकोकस, यहाँ लिख सकते हैं स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, न्यूमोनिया। ठीक है, तो ये इस जीवाणु के कारण भी क्या होता है, तो इसका संचरण कौन करेगा, इसका संचरण करेंगे जीवाणु, वायरस और फंगल। ठीक है, हमने इसका जो मेन होता है निमोनिया जो करता है वो करता है कौन, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया। ठीक है, ये संपर्क में आने से भी क्या होता है, हो जाता है कभी, अगर किसी को जुकाम है, ठीक है, तो ये हो सकता है। ठीक है, तो हमसे यही पूछा था कि इन रोगों का संचरण किससे होता है, हमने बताया टाइफाइड, फाइलेरियसिस, दाद, मलेरिया, निमोनिया, इनका संचरण कौन करेगा। ठीक है, यही हमारा आंसर है। आई होप आपको क्लियर हुआ है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।